दुनिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन नहीं है। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से है सुमेर सिविलाइजेशन, जो कि थी एंशिएंट मेसोपोटामिया में। उसके बाद भी इंडियन नहीं है। उसके बाद आती है एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। उसके बाद कहीं थर्ड नंबर पे आती है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं इन तीनों सिविलाइजेशन के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? आखिर इन तीनों में आखिर ऐसा क्या है जो कॉमन है? मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो ये पर्टिकुलर नदी नहीं, बट इन जनरल रिवर्स ही है जो सिविलाइजेशन को इतना ग्रैंड बनाती है। रिवर्स ही है जो हम ह्यूमंस को सेटल होना सिखाती है। रिवर्स अगर ना होती तो शायद ये सिविलाइजेशंस आज होती ही नहीं। बट द मेन पॉइंट इज़ कि सिविलाइजेशन बनती है एक रिवर के कॉर्नर्स पे। अब जैसे मैं बात कर रहा था, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो कि है मेसोपोटामिया की, जो नाम है मेसोपोटामिया, वही है द लैंड बिटवीन रिवर्स। वो थी टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर के बीच में। उस एरिया को द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वो एरिया कम्प्लीटली सूटेबल था ग्रो करने के लिए, एक सिविलाइजेशन के लिए। उसके बाद एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो थी नाइल रिवर के बेसिस पे। और उसके बाद जो इंडस वैली थी, वो थी ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास। तो कोई भी सिविलाइजेशन एक रिवर के आसपास ही बनती है। हम ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? हवा, वो तो हर जगह है। पानी और खाना, रिवर्स पानी प्रोवाइड करती है, और साथ ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खाना भी। डायरेक्टली मछलियों के रूप में, और इनडायरेक्टली हर रिवर के पास इन जनरल जो लैंड होता है, जो सॉइल होता है, वो काफ़ी फर्टाइल होता है, और इसलिए हम ईज़िली वहाँ पर क्रॉप्स उगा सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। इन रियलिटी हमारी कई ह्यूमन की प्रोग्रेस इन रिवर्स के पास ही हुई है। हमने इरिगेशन करना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाना इन रिवर्स के चारों तरफ ही सीखा है। एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ये माना जाता था कि जो नदियाँ हैं वो देवी देवता हैं, जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में भी माना जाता है। उस टाइम तो ऐसा भी होता था, जब कभी फ्लड आ जाती थी या ड्रॉट आ जाती थी, तो उनको लगता था कि जो नदी के देवता है वो नाराज़ हो गए हैं, और इसलिए वो नदी को वर्जिन लड़कियों की ऑफरिंग देते थे। आज हम जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये हमारी प्रोग्रेस दिखाता है कि ह्यूमैनिटी कहाँ थी और आज कहाँ आ चुकी है। हम इंडिया में भी नदियों को देवी मानते हैं। हमारे यहाँ कई नदियाँ हैं अलग अलग देवी के रूप में, जिनको हम मानते हैं। लेकिन इंडिया में हाल थोड़ा ख़राब है। हम नदियों को देवी तो मानते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन आज काफ़ी ख़राब है। हम हर कचरा, अनट्रीटेड वेस्ट, हमारे सीवेज वेस्ट, फैक्ट्रीज से केमिकल वेस्ट, सब हम नदियों में भेज रहे हैं। तो क्या हमें करना चाहिए? तो अगर हम नदियों को देवियाँ मान रहे हैं, तो क्या हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए? और क्या नदियों को रिस्पेक्ट देना ये तरीका है? जब मैं नदियों को देखता हूँ तो मैं सिर्फ नदी नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि ये वो चीज़ है, ये वो रिसोर्स है जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को अभी भी ज़िंदा करके रखी हुई है। आने वाले सालों में लेट्स इमेजिन इंडिया की सारी नदियाँ पॉल्यूटेड हो जाए, या फिर उनका पानी ख़त्म ही हो जाए, तो क्या आपको लगता है हम सर्वाइव कर पाएंगे? आज के टाइम पे नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे देश हैं जो सी वाटर को अभी भी चेंज कर रहे हैं, उनसे सॉल्ट निकाल के उनसे पानी बना रहे हैं, फ्रेश वाटर बना रहे हैं, बट वो इंडिया के स्केल के लिए फ़ीजिबल नहीं है। अगर हम आज हमारे रिवर्स को नहीं बचा पाएंगे, तो आने वाले सालों में बहुत सी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। आज हम क्या करते हैं? हम ज़मीन के अंदर से पानी निकाल रहे हैं। हम सबके घरों में बोरवेल लगे हुए हैं, और हमें नदियों की अहमियत समझ ही नहीं आती है। बट कुछ सालों बाद जब ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा, तब क्या? तब हमें इन नदियों की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें उनका पानी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पीछे आप जो रिवर देख रहे हैं, ये साबरमती रिवर है, और मैं साबरमती आश्रम में हूँ। तो अब यहाँ जो रिवर देख रहे हैं, ये काफ़ी क्लीन दिख रही है, लेकिन इस साबरमती रिवर की ही कई ब्रांचेस काफ़ी पॉल्यूटेड है। और ये केस सिर्फ इस रिवर का नहीं है। हमने देखा है यमुना रिवर, गंगा, और कितनी इंडिया में रिवर्स है, हुगली रिवर, जो आज काफ़ी बुरी कंडीशन में है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, सिविलियंस का भी काफ़ी बड़ा रोल है इनको साफ़ रखने में। हाँ बिल्कुल, जो फैक्ट्रीज से जो केमिकल वेस्ट यहाँ पे अनट्रीटेड रिलीज़ होता है, उसके लिए आवाज़ उठाना भी हमारा ही काम है। लेकिन हम जो पर्सनल लेवल पे नदियों में कचरा फेंकते हैं, उसको रोकना और एक रीज़न के साथ आगे बढ़ना भी हमारा ही काम है।